हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की सीरीज। आपको हर सवाल के साथ ट्रिक जानने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली यहाँ पर सेशन होता है तो उस सेशन को मिस बिल्कुल भी मत करना। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 77 मल्टीप्लाई 73 माइनस 72 मल्टीप्लाई 68 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना इसको किस तरीके से करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा 77 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा काम हमें करना ही नहीं है, हमें ट्रिक सीखनी है। देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है, ये लिखा हुआ है 77 और ये लिखा हुआ है 73। ट्रिक ये कहती है अगर आगे के दो नंबर सेम हो, क्या हो, अगर आगे के दो नंबर सेम हो और पीछे के दो नंबर का सम कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो। कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो क्या करोगे आप, 7 3 जा 21। क्या लिख दिया आपने, 7 3 जा 21। जो सेम नंबर है ना आपके पास, 7 और 7 सेम नंबर है, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इस 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8। तो 8 7 जा कितने हो जाएंगे, 56। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दोबारा देखो, 7 और 3 का सम कितना होता है, 10 होता है और आगे जो दिया हुआ है वो 7 मतलब सेम नंबर है। तो आप क्या करोगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आ गया। ये जो सेम नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 8 जा 56, 5 6 2 1 आपका क्या आ गया, ये इसको सोल्व करने पर आ गया। अब आपके पास आता है माइनस का 72 मल्टीप्लाई 68। तो इसको किस तरीके से करेंगे। अब मन में आएगा कि सर 8 और 2 तो 10 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 6 और 7 नंबर अलग अलग हो गए, तो यहाँ ट्रिक मत लगा देना वरना गलती हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, 8 और 2 10 हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये है 72 और ये है 68। इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर आता है 70। क्या आता है, 70। 70 में अगर हम +2 करते हैं तो 72 मिलता है और 70 में -2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 68 मिलता है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 72 और 68 के बीच में वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है 70। तो 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर माइनस जितना डिफरेंस है ना, वो कितना डिफरेंस है, 2। तो 2 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर सबको पता है 4900 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4900 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सीधी सी बात है, ये बचेंगे 4 8 8 6, यही बचेंगे ना, सॉरी 4896, 4896। ये आपके पास क्या बचेंगे, ये बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4896 आप यहाँ लिख दोगे। ये बात समझ में आ गई। अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करो ध्यान से, 1 में से 6, 11 में से 6, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। ध्यान से देखना, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 बचे। कितनी डिजिट छोड़ी, 1 2 3, तो इतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। 6 में से 8 गए, 6 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस का 2। कितनी डिजिट छोड़ी थी, 2, तो 0 लगा दो। 2 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 7। तो क्या लिखोगे, माइनस का 70, क्योंकि डिजिट कितनी छोड़ी, 1। अब 1 में से 6 गए तो कितना बचा, माइनस का 5। कितना बचा, माइनस का 5। अब ये 270 और 5 तो कितना हो गया, 275। 1000 में से 275 गए तो कितने बचे, 1000 में से 200 गए तो 800 और 800 में से 75 गए तो 725। तो यहाँ आपके पास बचेगा 725। ये मल्टीप्लाई में 5 था तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। सोल्व कर दो, 5 से कट गया 5 14 टाइम और ये 145, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ ट्रिक लगाई और यहाँ ट्रिक नहीं लगानी थी। बहुत से बच्चे यहाँ भी ट्रिक लगा देते, यहाँ भी ट्रिक लगा देते, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता। एग्जामिनर ने दिया ही इसलिए है ये क्वेश्चन कि आप इस तरीके से करो और क्या कर दो, गलत कर दो। ध्यान रखना, यहाँ ट्रिक लगेगी यहाँ नहीं लगेगी, इस तरीके से सोल्व करना और 145 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 कंप्लीट 2/5 प्लस 13 कंप्लीट 5/7 प्लस 23 कंप्लीट 2/7 प्लस 7 कंप्लीट 3/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में स्क्वायर। आप इसको किस तरीके से करोगे, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दिया जाता है जिसमें सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तो आप क्या करो, इन सबको ऐड कर लो। जो कंप्लीट में 4 + 13 17, 17 और 23 कितने हो जाएंगे, 40, 40 और 7 47। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब यहाँ तो आएगा 5 और क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, ये आ गया आपके पास 5/5। दूसरा है 7,
7 डिनोमिनेटर इसका भी है और इसका भी है, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम, इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम। 47 + 1 48, 48 और 1 49, तो ये क्या आ गया आपके पास 49। ध्यान से देखना, यहाँ क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 49, 7 का, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपको 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, लेकिन सारी की सारी अब क्या है, मल्टीप्लाई में। अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है और उन मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस होता है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, क्या करते हो, कंप्लीट वाले अलग कर लेते हो और बाकियों को अलग से सोल्व कर लेते हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 15 और 3 18/5, 6 4 जा 24 और 1 25/5, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 1 11/5। क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। 5 से कैंसिल हुआ 5 टाइम, अब नीचे क्या बचा, 5 5 जा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये आपके पास नीचे बचा 5, ऊपर आपके पास बचा 18 और 11। 18 को 11 से ट्रिक याद है, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 18 को लिख दो वैसा का वैसा और फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का क्या कर दो, सम, तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।